नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वर्णकार आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लेकर आया हूं मैथ्स के कुछ सवाल जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम इन सवालों की चर्चा करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो वह संख्या होगी। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन हैं ए 320, बी 360, सी 400 और डी 440। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम एक संख्या मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, तब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न अनुसार वो किसी संख्या यानी कि x का 1/9 उस संख्या के 1/10 से 4 अधिक है। यानी कि ये जो x/9 है वह संख्या 1/10 से 4 अधिक है। ठीक है, अब हम x/10 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x/9 माइनस x/10 बराबर 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 90 और जैसा कि हम जानते हैं ये तिर्यक गुणा हो जाता है, यानी कि 10x माइनस 9x बराबर 4। ठीक है, या फिर x 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, x/90 बराबर क्या हो जाएगा? 4। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 90 × 4 यानी कि 360। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 360। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी 360 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। तो आपको बताना है वह संख्या क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 10 या फिर डी 6। आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना कि वह अप्राकृत संख्या, ठीक है, x है। वो जो प्राकृत संख्या क्या है? x है। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? देखिए प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने, ठीक है, में से उस संख्या के 4 गुने घटाने पर, ठीक है, तो उस संख्या का 4 गुना क्या हो जाएगा? 4x। ठीक है, में प्राप्त संख्या, ये जो इक्वेशन आएगा इसे हम जो प्राप्त होगा, ठीक है, वह क्या होगा? उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। ठीक है, यही कह रहा है, ये 50 है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 4x, x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x आ जाएगा, ये 50। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 5x, अब 50 को भी इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 50 और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। समझ में आ रहा है? अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये वर्ग समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं? देखिए 3 का मल्टीप्लाई 50 से करते हैं यानी कि हो जाता है 150। ठीक है, अब 150 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। जैसे कि देखिए 3 पंचे 15, 2 पच्चीसम और 5 पंचे। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10 और 3 पंचे 15, यानी कि इसका जो गुणनखंड आएगा क्या आ सकता है? 15x और 10x आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? इनका जो गुणनफल होता है वो इस बीच में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, इसमें से हम 3x कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा? इसमें x माइनस 5 और यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 5। इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू 2 ठोक आ गई। जैसे कि देखिए 3x + 10 और x माइनस 5। क्योंकि x की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनली 5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह जो प्राकृत संख्या है वह क्या है? 5 है। ठीक है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, हमें बताना है। आपके ऑप्शन हैं ए 1598, बी 1798, सी 1958 या फिर डी 1978। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होगा, फार्मूला आप याद रखेंगे, अभिष्ट योग। ठीक है, ये फार्मूला है प्रथम संख्या
प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। और इस पर हम गुणा करेंगे जो कुल संख्या है, यानी कि 97 से लेकर 75 के बीच जितनी संख्याएं हैं उसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 2 3 23 संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहली संख्या क्या है 75, अंतिम संख्या क्या है 97, ठीक है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और कुल संख्या यानी कि 23 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ते हैं, 7 5 12 और 9 7 16, 1 17, ठीक है, गुणित 23। इस प्रकार से 2 8 16, 2 6 12, 86 गुणित 23। और जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं को गुणा करने का आसान तरीका क्या होता है, देखिए 86 गुणित 23 करेंगे तो 6 3 18 और 6 2 12 और 8 3 24, ठीक है। और एक और जोड़ देंगे, 4 2 6 1 7 37, ठीक है। कैरी आया 3, 8 2 16, 17 18 19। यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास यानी कि जो योग है, कुल योग है या विशिष्ट योग है, हो जाएगा 1978, ठीक है। आइए ऑप्शन में से चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 1978, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए 29, बी 31, सी 23 या फिर डी 27। देखिए 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले हम माना x पहली विषम प्राकृतिक संख्या है, तो दूसरी विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी x + 2, ठीक है। उसी प्रकार तीसरी विषम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी x + 4, ठीक है। तो इनका जो योग है कितना है 87 है, तो लिख देते हैं x + 2 x + 4 = 87, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3x + 6 = 87 या फिर 3x = 87 - 6 यानी कि 81 हो जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81/3, 3 2 6 3 7 21, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। तो सबसे छोटी संख्या यही है, ठीक है, 27। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा डी 27, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 21, बी 27, सी 24 या फिर डी 36। देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 72, ठीक है। तो हम यहाँ से औसत निकाल सकते हैं, यानी कि तीनों संख्याओं का जो औसत होगा, ठीक है, औसत यानी कि बीच वाली संख्या, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बीच वाली संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगी 72 का 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। इस प्रकार से जो 24 है वो मिडिल वाली संख्या है। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, यानी कि यह सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 24 3 27। देखिए 3 से विभाजित होने वाली, मान लीजिए मिडिल संख्या 24 थी, तीसरी संख्या 27 थी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। इस प्रकार से ये तीनों संख्याएं हैं हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। आइए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 27, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 210, बी 300, सी 400 और डी 420, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n² होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 400। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 400, ठीक है। आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सी 400, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 100, बी 92, सी 91 या फिर डी 50। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 1 से 9 तक, ठीक है, लिखने में अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या है 9। ठीक है, उसी प्रकार 10 से 50 तक लिखने में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी। 10 तक 50, देखिए इसमें 2 अंक हो जाते हैं, तो 2 गुणित 41। ठीक है, कितने हो जाएंगे 82। 41 कैसे, 50 में से जब 10 को घटाएंगे तो 40 बचेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 10 को भी शामिल करेंगे तो इस प्रकार से 41 हो जाएंगे। ठीक है, 1 से 50 तक टोटल कुल संख्या कितनी हो गया, या अंकों की संख्या कितनी हो गई, 9 + 82 कितना हो गया जी 91। क्लियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल 91। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब देखें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 91। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 41 से विभाजित हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपके ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। 10,045, बी 10,004, सी 10,041 या फिर डी 41,000। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 5 अंकों की, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, छोटी जो संख्या होती है वो होती है 10,000। ठीक है, अब इसे 41 से हम डिवाइड करते हैं, तो 10,000 का जब हम 41 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, 2 बार में जाएगा 82, बचा कितना 8, 180। ठीक है, फिर 4 बार में जाएगा 4 चौक 16, बचा कितना 6 4 10। ठीक है, 160, फिर 3 बार में जाएगा 3 चौक 12, बचा कितना 37। ठीक है, शेष फल आ गया आपका 37। शेष फल कितना आ गया 37। अब 41 में 37 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये 10,000 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे, 10,004। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10,004। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि 1/2 तथा 3/5 के मध्य परिमेय संख्या इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 2/5, बी 4/7, सी 2/3 और डी 1/3। ठीक है, देखिए इसे निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इसे दशमलव में कन्वर्ट कर लें, यानी कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं और 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6। ठीक है, उसी प्रकार बारी बारी से हम आंसर चेक करेंगे, जैसे कि 2/5 को लिख सकते हैं 0.4, 4/7 को लिख सकते हैं 0.57, 2/3 को लिख सकते हैं 0.66 और उसी प्रकार 1/3 को लिख सकते हैं 0.33। ठीक है, तो देखिए 5 और 6 के बीच में कौन सा लाई कर रहा है, ये तो नहीं आएगा, ये 6 से ज़्यादा हो जा रहा है और ये 5 से कम हो जा रहा है। ठीक है, तो एकमात्र आपका आंसर दिख रहा है 4/7। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी 4/7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4/9, √9/49, 0.45 और 0.8 के स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या कौन सी। आपको बताना है इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, आइए सब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसे हम दशमलव में ही चेंज करेंगे क्योंकि वही सबसे आसान विधि होती है। तो सबसे पहले 4/9 को हम जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.44। √9/49 को लिख सकते हैं 3 × 9 और 7 और 3/7 को जब हम दशमलव में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.42। ठीक है, उसी प्रकार 0.45 तो हमारे पास ऑलरेडी दशमलव में है। ठीक है, 0.8 को हम लिख सकते हैं, यानी कि इसके स्क्वायर को लिख सकते हैं 0.64। ठीक है,
तो हमें बताना है सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 42 है, 44, 45 और 64 इनसे बड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √9/49, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो आंसर हो जाएगा बी, 9/49, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित हो तो वह संख्या अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी, ठीक है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन हैं ए 11 + 13 से विभाजित, 13 - 11 से विभाजित, सी 11 × 13 से विभाजित, या फिर डी 429 से विभाजित, ठीक है। तो देखिए जो संख्या 13 और 11 दोनों से विभाजित है, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि वह 11 और 13 से अलग अलग विभाजित होंगी, यानी कि उस संख्या को 11 × 13 से विभाजित होना अनिवार्य है, ठीक है। तो हमारे आप ऑप्शन हो जाएंगे सी 11 × 13 से विभाजित, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी तरह से हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।